बीजेपी और अपनी पार्टी, मैं कहता हूं कि वो एक है। क्या आप मानते हैं कि कतलगाहें भी आप लोगों ने बताई, जबाखाने भी आप लोगों ने तैयार किए और कश्मीरियों को मरवाया भी आपने, डेवलपमेंट जीरो हुई, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया सारा, और वो फिर दिखाई दिया कि क्या 500 रुपए में तो ऑटो वाले को खरीदा, बिरयानी के एक पैकेट के लिए लोगों को लाया। जब यहाँ पर खून की नदियां बही, जब यहाँ पे मारामारी हुई, जो ये बोल रहे हैं कि 70 साल आपने अपनी इमारतें खड़ी की हैं इस पर, आपकी इमारत तो उसी पे खड़ी है भाई। यू गाइस वर द मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर्स ऑफ वर्क्स एंड पावर, एजुकेशन, आपके टंगमर्ग वाले लोग, ये क्या कहते हैं आपके लॉ, बाकी डिपार्टमेंट्स, आप कैसे कहते हो आज कि हमारा कोई तो उसमें हिस्सा ही नहीं था? यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। आप मुलव्वस हैं उसमें, आपने धोखा दिया, आपने कौम को बेचा है आज, और आज आप अपनी कौम को आरएसएस को बेचा, बीजेपी को बेचा। अल्ताफ बुखारी ने कल मीडिया के सामने ये एतराफ किया कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी वीरानी हुई, तबाही हुई, उसके लिए जैसे कांग्रेस जिम्मेदार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, पीडीपी जिम्मेदार है, बराबर की भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। वो झूठ बोल रहे, सच बोल रहे हैं। आप अपने नाना जी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन नाना जी की जो औलादे हैं, जो पोते हैं, वो ये वकालत क्यों नहीं करते? वो क्यों चुपचाप करते हैं? नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त पीएचजीडी की अगर हम बात करते हैं, और ये देखते हैं कि पीएचजीडी किस मुद्दे और मकसद के लिए मोर्दे वजूद आया। इस हवाले से बहुत बड़ी कोशिशें हुई और 5 अगस्त की जो कुछ भी ये कह सकते हैं तस्वीर सामने आई, तो उसके बाद एक बड़ा रोल रहा एएनसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब मुजफ्फर हुसैन शाह साहब का, और इनका हमेशा ही दावा रहता था कि क़यादत को एक साथ होके अपनी कौम को नैया जो डूबती हुई थी उसे पार लगाने के लिए कुछ कोशिशें करनी चाहिए। बहरकैफ पीएचडी मुर्दे वजूद आ गया, और उसके साथ ही अचानक मरकज की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा ऐलान हुआ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के हवाले से। और जम्मू की मीटिंग के दौरान वहां पर यह फैसला लिया गया कि नहीं, हम चुनाव में हिस्सा लेंगे, क्योंकि लोगों की जो मुश्किलात हैं या मामलात हैं या तरक्याती मंजरनामे हैं, उसको पसे पर्दा रख करके हम किसी कौम को तरक्की के साथ आगे नहीं ले सकते। ऑलरेडी कौम पर कई मुसीबतें आई हुई हैं। चूंकि डीडीसी इंतखाबात जब हुए तो इसके आपको खुद मालूम है कि अभी तक 6 मराहिल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, 2 होने बाकी हैं, और इस तरह से यहाँ पर कई पार्टियों ने अपने बहुत बड़े मंजरनामे भी दिखाए, बड़ी झलकें भी दिखाई, बड़ी रैलियां भी हुई। और कल ही शहर श्रीनगर की बात करें तो जीरे डल से लेकर के, अगर हम नगीन इलाके से लेकर के देखें या फिर शेर कश्मीर पार्क की बात करते हैं, तो वहां तक अपनी पार्टी वाले भी बहुत ज्यादा जोर शोर से नजर आए। और डल में परसों बीजेपी की नैया जो है वो डूबी भी, और उसको बाद में लोगों ने बचाया भी। क्या कुछ सारी सूरत हाल है, इस पर तो बात करेंगे ही कहेंगे, लेकिन पहला ही जो शाह साहब से मेरा इस वक्त सवाल होगा वो जरा हटके होगा। शाह साहब, खैर मकदम है आपका। आप इसलिए थोड़ा मास्क को उतारेंगे, मैं ही दूरी बना करके रखूंगा, कि पीएचडी 7 या 8 जमातें, और 7 या 8 जमातों के अंदर आज तक उभरे हुई सारी क़यादत, लीडरान कम से कम कुल मिलाकर के 100-150 जमा होते हैं, नजर सिर्फ आप आते हैं, बाकी का सब है। अब मैं थोड़ा वोकल हूं और कुछ नहीं, अपनी अपनी जगह पे अपने अपने कंट्रोल रूम में बैठ के सब नजर रखे हुए हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जब कोशिश की हमारे डॉक्टर साहब, और बदकिस्मती से उमर पे ये थोड़ा सा मेडिकल इशू आ गया आपके कोविड के चक्कर में, और उनको खुद को आइसोलेशन करनी पड़ी हफ्ते, फिर उसके बाद 2 हफ्ते, सो वो बाहर नहीं आ पाए। शुक्र है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ, वो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में। और फिर उनके बाद अपनी महबूबा जी, उन्होंने 3-4 दफा अटेम्प्ट की, एंड ऑल द टाइम उनको किसी न किसी तरीके पे कहीं न कहीं उनको डाइवर्ट किया गया, रोका गया, ताले लगाए घर पे। तो लीडरशिप भी समझ गई कि अगर हम पूरी तरह से बाहर निकल के आएंगे तो शायद हमको फिर बाहर आने नहीं दिया जाएगा। और अपने अपने लेवल पर जो जो काम बांटा गया वो सब हमने संभाला, निभाया, मैंने भी निभाया, बाकी लोगों ने भी निभाया। अपने सजाद साहब ने नॉर्थ कश्मीर में निभाया, मैंने भी बहुत निभाया, बांडीपुर एरिया में, यहाँ बडगाम।
जितना हो सका जम्मू में इस वक्त देखेंगे आप, डॉक्टर मुस्तफा कमाल इस वक्त लगे हुए हैं वहाँ पे, और जम्मू से भी अच्छी खासी रिपोर्टिंग आ रही है, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि भीम सिंह की जमात और कांग्रेस भी थोड़ा सा बीजेपी को, और पीएजीडी तो है ही है, तो उन्होंने शायद इनको रोक लिया है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से लीडरशिप जो आप सवाल कर रहे हैं बाहर आनी चाहिए थी, उस तरीके से वो आ नहीं पाई, मगर रिजल्ट उन्होंने इंश्योर कर दिया। कहाँ इधर उधर कहीं कहीं अगर कुछ हो जाए, ये मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पर कोई रिजल्ट हमारा नेगेटिव होता है, उसको आप ये मेरे से आज लिख के ले लीजिएगा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली से चल रही है, और यहाँ पे लोग बिल्कुल उन्हें हाथ ऊपर उठा लिए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं जस्ट टू फॉलो द डिक्टेशंस। वो ओनली बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ इंटिमिडेशन, और कुछ नहीं। अगर कहीं पर कोई रिजल्ट ऐसा आ जाए, नथिंग एल्स। चूंकि जो मेरा सवाल है वो फिर अपनी जगह पर बिल्कुल महफूज है। नाज़रीन को शायद पता होगा और बेहतर तरीके से हम मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सारी क़यादत, जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर ये कह सकते हैं कि वोकल वॉइसेस हैं, वो सारी की सारी डीडीसी इंतखाबात को अपने एक विकार का मुद्दा बना करके और 35 से 370 पर मोहर साबित करवाने के लिए ये बात कहने के लिए आए हैं कि बेशक ये डेवलपमेंट के लिए चुनाव हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की शमूलियत इस बात को वाज़ह करती है कि पीएजीडी का कोई वजूद नहीं है। मन की बात जैसा प्रोग्राम जो वजीर आजम की तरफ से किया जाता है, और उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया कि वो वॉइस मीडियम से भी और विजुअल मीडियम से भी, दोनों मीडियम से आवाम के बीच आए। आपकी लीडरशिप यहां हो करके भी क्या मौजूदा दौर की टेक्निक से भी इतनी बाखबर है या बेखबर है कि वो अपने अवाम तक अपना कोई पैगाम भी नहीं पहुंचा रही है? ऐसा लगता है कि करंटीना को उन्होंने जबानों पर भी लागू कर दिया है। अगर ऐसा है तो अवाम को तजज्जुब में क्यों रखा गया? मैं बताऊं आपको जी, जैसे आपने बहुत ही खूबसूरती से ये सवाल को आपने ढांचे में इसको पेश किया। बीजेपी की पूरी लीडरशिप आई जी, शाहनवाज साहब, मुख्तार अब्बास नकवी, ओके, ठाकुर, क्या नाम उनका, अनुराग ठाकुर, फिर नए निकले हैं उनके चुग, वो भी ठाकुर ही हैं शायद, चुग कुछ ऐसा कुछ नाम है। क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 70 साल का हमने डेवलपमेंट का ये शोशाब छोड़ दिया, और वो बता रहे हैं कि आप छोड़ जाइए पीछे जो हुआ। कश्मीर का तशक्कुस क्या था, उसकी बका क्या थी, उसकी आना क्या थी, उसकी वहदत क्या थी। कश्मीरी को बोल रहे हैं नहीं, आपको मुझे। कश्मीर की लीडरशिप जैसी थी तैसी। कल तक आपस में बैठते नहीं थे एक दूसरे के सामने, कल तक आपस में एक दूसरे का गला पकड़ते थे। चलिए 1-1.5 साल से खड़े हैं, टूटे नहीं। आपको जबरदस्ती बिठाया गया, बंद किया गया। मैं भी आपको पूरा जाती इल्म है, मैं 8 महीने बंद था। मेरी सदर मोहतरमा बेगम खालिदा शाह वो भी बंद थी, पूरा घर बंद था हमारा, नहीं टूटे। और आज आप ये निकले हैं, हम खड़े हैं एक जगह पे, लीडरशिप खड़ी है, भले वो कितने बाहर आए कितने अंदर रहे, क्योंकि जो हमारा नेटवर्क है अपनी जमातों का, वो इतना 100 साल का नेटवर्क है। मुझे जवाब दे दीजिए, लोग क्या बोलेंगे? लोग इस कदर बिजी हैं इस इलेक्शन में, वो तो जवाब दे रहे हैं, हर इस पे फेज में जवाब दिया जा रहा है, और वो समझ गए आज कि उनकी ये बात चली नहीं। लीडरशिप तो खड़ी हो गई एक जगह, तो आवाम का भी तो काम है ये देखना कि वो बीजेपी वाले को वोट डालेगी, उसकी जहन को वोट डालेगी, इन लोगों को वो वोट डालेगी। उसमें से एक तो वो था जिसने कहा अनुराग ठाकुर, गोली मारो सालों को, वही तो है ना, है? दूसरा शाहनवाज साहब और मुख्तार अब्बास नकवी साहब। मैं इनसे आपकी चैनल के माध्यम से डायरेक्ट सवाल करता हूं, मेरे भाई मुख्तार साहब, शाहनवाज हुसैन, शुक साहब, आप लोग कहां थे जब दिल्ली में दंगा हुआ, जब लोगों को घसीट घसीट के पाइपों में मारा गया?
तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया, आपने 100 घरों को जला के राख कर दिया, आप निकले उधर बाहर। यहां क्या समझाने आए हैं आप हमको? कौन सी दुआई देने आए हैं? ये बातें नहीं चलेंगी कश्मीर में। आप पहले अपने मुल्क को ठीक कीजिए ना। डेवलपमेंट बोलते हैं क्या? यहां पे कोई पाइप पे सोता है क्या? आपने किसी को देखा यहां? मुख्तार साहब, ठाकुर साहब, डिड यू सी एनीबॉडी बेगिंग हियर? हर किसी के घर के ऊपर छत लगी हुई है, अपनी अपनी जमीन है हर किसी के पास। आप वो जमीन लेने इनसे आए हो जो शेरी कश्मीर ने इनको दी थी 1948 से लेकर 1952 तक। यू वांट टू टेक दैट लैंड बैक। जम्मू से आपने शुरू किया था, मगर आपको वहां थप्पड़ पड़ गया। जम्मू का मुसलमान और जम्मू का डोगरा इकट्ठे हो गया आज शाहिद साहब 370 और 35A पे जम्मू का डोगरा, कश्मीर का मुसलमान, लद्दाख का बौद्ध, करगिली, अपना भाई, सब कश्मीरी पंडित खड़े हो गए कि नहीं, ये जो था ये कश्मीर स्पेसिफिक नहीं था, दिस इज फॉर एवरीबॉडी। अगर कल की तारीख में देखिए मुमकिनात और नामुमकिनात दोनों को एक साथ मिला करके अगर हम देखते हैं, चूंकि आवाम ने अपना फैसला। और मैं एक बात आपसे कहूंगा, मैं माफ करना, मैं बीच में बट कर रहा हूं। जब आपको ऐसे जो सवाल आपने पीएचडी की तरफ से, क्योंकि मैं उसका एक मेंबर, आफ्टर द 7 आई एम 1, मैं अपनी बात रख सकता हूं और जो मुझे कुछ खबर है मैं वो बात रख सकता हूं। ये सवाल आप उनसे करें जो किस बहाने से बाहर नहीं आ पाए, मैं उसको भरपूर जवाब नहीं दे सकता हूं। बट एज अ टीम हम पूरी जोर में लगे हुए हैं और हमारा काम ये है, और शायद वो हमने बहुत हद तक सिक्योर भी किया है, इतना होने के बावजूद कि वो उस तरीका का कैंपेन जो आप कह रहे हैं कि इनको जवाब होना चाहिए था, लोगों ने उनको खुद जवाब दे दिया है। भैया आपको नहीं लगता पीएचडी जब बनी तो आप लोगों ने एक मवाद जमा किया, पूरा देखा कश्मीर का मंजरनामा क्या है, सूरत हाल क्या हुई, और किस तरीके से आपने कहा 35 से 370 दीगर मामला, जमीनात, नौकरियों, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आप इकट्ठे हो गए। और डीडीसी इंतखाबात को आप भी मानते हैं, बीजेपी भी मानती है, अपनी पार्टी भी मानती है कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हैं, इससे कोई बड़े नहीं मसले नहीं। अपनी पार्टी ये नहीं मानती है, माफ करना। बीजेपी और अपनी पार्टी, मैं कहता हूं कि वो एक है। कोई कहता था ये बीजेपी की बी टीम है, मैं कह रहा हूं नहीं सर, ये बीजेपी है कश्मीर में। मैं बताऊंगा क्यों। बीजेपी ने इसको डेवलपमेंट का इशू माना, अपनी पार्टी ने भी डेवलपमेंट इशू माना, और किसी पार्टी ने यहां पे ये डेवलपमेंट का इशू माना है नहीं। ये डेवलपमेंट का इशू जरूर है, मगर वो इस डेवलपमेंट के को का सहारा लेकर वो चाहते हैं कि किसी तरीके से एक कश्मीरी ये वोट डाल दे इस वक्त। और किस लिए? और जो अपनी पार्टी को उन्होंने वजूद में लाया है किस लिए? इसलिए कि भैया अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, पीएचडी को तो छोड़ो अलग, कश्मीरी ने जो डिसीजन नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ब्लंडर किया 5 अगस्त 2019 को, और उसने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अनडेमोक्रेटिक जो सारी हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में आज हाहाकार उस पर है कि ये गलत है, आपने किया हुआ, यू कैन नॉट डू दिस कॉन्स्टिट्यूशनली। ये उस पर आपकी और मेरी मोहर मुस्बत कराना चाहते हैं कि जो फैसला हमने 5 अगस्त 2019 को किया वो सही था, और कश्मीर ने आज मान लिया है कि 370 कोई चीज नहीं है, 35 कोई चीज नहीं है, उसमें इनके साथ, माफ करना, मेरे ही भाई उनके साथ मुलव्वस हैं, जिसको आप अपनी पार्टी देखिए ना, आप पर तो अल्ताफ बुखारी के या दीगर उनके लीडरान के ये इल्जामात लगते हैं कि ये रिवायती सियासतदान है, इन्होंने लूट खसूट की, इन लोगों ने सारे असासे लूटे, इन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया, इन लोगों ने यहाँ पर कत्लगाहें सजाई, इन्होंने बंदूक उठाने के लिए लोगों को मजबूर किया। ये सारे मामला जो है वो खुल करके पब्लिक में कहते हैं। और आप पहले मुझे एक चीज शाह साहब, क्या बात है, जब रिवायती लीडरशिप की बात आती है, अल्ताफ बुखारी ये बात करता है, गुलाम हसन मीर साहब ये बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये बात करती है, दीगर लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों की लीडरशिप कहती है कि आप लोग ठीक है रिवायती सियासतदान हैं, आप लोगों से जी बड़ी गलतियां हो गई, क्या आप मानते हैं कि कत्लगाहें भी आप लोगों ने बताई, जबाखाने भी आप लोगों ने तैयार किए, और कश्मीरियों को मरवाया भी आपने, डेवलपमेंट जीरो हुई, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया, सारा खत्म हो गया, वो आकर के सारा सही करेंगे? क्या जो सियासतदान इस वक्त दूसरी पार्टियां बना करके बैठे हैं, चाहे वो बीजेपी के अंदर जम्मू कश्मीर का कोई है या फिर अपनी पार्टी की अपनी बात करेंगे कि यहां की जमात है, रीजनल जमात है बनी, क्या ये लोग आप लोगों के साथ कभी हुआ करते थे या नहीं? तब आप लोगों के ख्यालात क्यों इकट्ठे थे? आज इतनी उलझने क्यों हैं?
आपने तो खुद ही जवाब दे दिया मेरी बात का। मैं आप सुन लीजिए मेरी बात। आपने बहुत ही लंबा सवाल किया। जी बिल्कुल किया। जवाब भी बहुत लंबा होगा, टोकना मत बोले। ज्यादा लंबा भी ना दीजिए, जो लोगों को समझ में आए। टोकना मत जी, टोकना मत जी। क्योंकि आपने बात की हमारे ही लोगों की। अपनी पार्टी वाले कौन है? कश्मीरी है ना, भाई बंधु है ना हमारे, बाहर से तो नहीं आए। शाहनवाज तो नहीं है ये, ठाकुर तो नहीं है, नकवी तो नहीं है, यही क्या है? बाशिंदे हैं जम्मू कश्मीर के, पुश्तैनी बाशिंदे हैं ये सब। अनुराग ठाकुर एंड दिस शाहनवाज हुसैन एंड ऑल, दे आर नॉट स्टेट सब्जेक्ट्स, दीज आर स्टेट सब्जेक्ट्स। सुन लीजिए, जो आज ये बात कर रहे हैं मेरे भाई लोग, कल भी बड़ा लंबा चौड़ा जलसा यहाँ पे किया इनने, और वो फिर दिखाई दिया कि क्या 500 रुपए में तो ऑटो वाले को खरीदा, बिरयानी के एक पैकेट के लिए लोगों को लाया वहां पे। छोड़ दीजिए, मैं वो बात नहीं मानता हूं, उन्होंने अपनी मैनेजमेंट की, वो दुनिया ने देख लिया। सुन ले, ये बताओ जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वो मिनिस्टर्स रहे, एक बार, दो बार, तीन बार। जब बीजेपी के साथ अकॉर्ड हुआ उस वक्त मिनिस्टर थे? बिल्कुल थे। तो आज क्या बोल रहा है? जब ओथ लिया किसके तहत लिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 370 35A की प्रोटेक्शन थी। आज क्या बोल रहा है? तो जो आपने जब यहाँ पर खून की नदियां बही, जब यहाँ पे मारामारी हुई, जो ये बोल रहे हैं कि 70 साल आपने अपनी इमारतें खड़ी की हैं इस पर, आपकी इमारत तो उसी पे खड़ी है। आप कहां से, कोई हवा से उतर के आए हैं क्या? आप आज कह रहे हैं कि हम जी बड़े बड़े दिग्गज रहनुमा हैं। भाई लोगों, यहीं से, ये इसी कमरे से आप लोगों की पैदाइश हुई है, भूल जाते हो क्या? और कभी कभी मैंने सुना ये बोलते हैं कि यार ये मुजफ्फर शाह कौन सी चीज है भाई, ये तो 1000 वोट भी नहीं ले पाया है, एक नंबरी, एक पार्टी जमात है। हुजूर, जम्मू कश्मीर की सियासत, कंटेम्प्रेरी सियासत पिछले 70 साल की इन्हीं घरानों से शुरू हुई है भैया, जहां का मैं भी एक पैदावार हूं और आप भी उसी के पैदावार हैं। और मुझे फख्र है, जो मैंने इलेक्शन चाहे एक बार या दो बार 1985 से लेकर यहां तक लड़े हैं और हारे हैं, मुझे वो हार, अगर मुझे 50 बार भी ऐसी हार हो जाए, मुझे कोई गिला नहीं है अपनी कौम से, क्योंकि मुझे पता है वो किस तरह हुआ। और ऐसी हार, और तब भी मैंने अपना सौदा नहीं किया, जमात का सौदा नहीं किया। नहीं तो उनको भी खुद पता है कितनी बार मुझे कहा गया था, ये चलिए संभालिए ये सारा, हम सब दे देंगे आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जरूर एक्सीडेंट एक हुआ 1984 में, और वो ऐसा एक्सीडेंट इस कश्मीर का हुआ, आज तक कश्मीर उससे बाहर नहीं आ पाया। तब भी मैंने आपकी तरह जमातें नहीं फांदी, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से इधर, मैं उधर ही रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ मेरे साथ अवामी जुड़ा हुआ है, बट नेवर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक उसका किरदार है शेर कश्मीर का, मेरे वालिद का, उन सब का, जिन्होंने बेशतर कुर्बानियां सालों साल दी है। मैंने जेलें देखी है, मेरे भाई 15 16 साल, तो मैं बच्चा से लेकर आज तक। आप लोग आज हमको बताते हैं कि आप कौन है, आपने क्या किया है। डेवलपमेंट का नाम बता रहे हैं, सुनिए, डेवलपमेंट बोल रहे हैं भाई। यू गाइस वर द मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर्स ऑफ वर्क्स एंड पावर, एजुकेशन। आपके टंगमर्ग वाले लोग, ये क्या कहते हैं, आपके लॉ, बाकी डिपार्टमेंट्स। आप कैसे कहते हो आज कि हमारा कोई तो उसमें हिस्सा ही नहीं था? यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। अगर तबाही किसी ने की है, क्या कहते हैं इसके, उस 80s के बाद में, यू आर वन ऑफ द पार्टीज। आप मुलव्वस हैं उसमें, आपने धोखा दिया, आपने कौम को बेचा है आज। और आज आप अपनी कौम को आरएसएस को बेचा, बीजेपी को बेचा, वाकई तौर बेचा है आपने, क्योंकि आपको मुझे जाती इल्म है। अल्ताफ बुखारी ने कल मीडिया के सामने ये एतराफ किया कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी वीरानी हुई, तबाही हुई, उसके लिए जैसे कांग्रेस जिम्मेदार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, पीडीपी जिम्मेदार है, बराबर की भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। उनका ये बयान मीडिया के लिए ही था या किसी मकसद के लिए था? वो जब वो कहता है कि इन सब के लिए था, वो तो खुद पार्ट एंड पार्सल था फिर तबाही का।
He was a minister till yesterday. वो कैसे इस तबाही से बचेगा? He is one of the persons जिसने आरएसएस और बीजेपी को यहां लाया. Definitely. उनको बोलिए कभी आए हमारे साथ, बैठे जरा, मुल्क को बता दें आपकी क्या राय है, हमारी क्या राय बनती है. Let it be an open debate. Come on. कल की तारीख में अगर डीडीसी के इंतखाबात जो हैं, नताइज आप पीएजीडी के हक में आ जाते हैं, तो क्या इन जमातों के लिए आप लोग जमीन तंग करेंगे? भाई साहब सुनिए, नताइज कुछ भी हो, मैं इनको आज बता दूं आपकी तरफ से, जो इस वक्त ये माफ करना या लफ्ज इस्तेमाल करना है, दुमछले बने हुए हैं बीजेपी और आरएसएस के, और कुछ नहीं है. ये लंबी लड़ाई है भैया. इलेक्शंस आते जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. कश्मीर एक इशू है, इसको संभालना हम सबका फर्ज अवलीन है. ये मामला हम सबको पता है, हिंदुस्तान की लीडरशिप को भी पता है, बीजेपी को पता है, और उनके पास है क्या? पूरा मुल्क उनने तबाह कर बर्बाद करके छोड़ दिया. सीएए से लेकर डिमोनेटाइजेशन से लेकर आज फार्मर्स की हाहाकार चारों तरफ है. कश्मीर का मामला, उधर से जो तबाही कर दी उन्होंने अपने लद्दाख के बॉर्डर्स में, वो हाथ में है, उनको समझ नहीं आ रहा आप करना क्या है. और यहाँ पे आज लगे होंगे. मैं तो अफसोस मुझे है, परसों मैंने एक ये जो प्रोग्राम देखा, और ये लोग उन जैसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं. आपके जो ये नए चुग साहब आए हैं, वो क्या कह रहे थे इधर सांबा की सभा में, कि कहा उनकी सभा थी? अरे भाई, शेख अब्दुल्ला ने तो यहाँ हमारी औरतों के हकूक छीने, तो वह बर्बाद कर दिया, हमने हटा दिया है, वो सब फेंक दिया उनको बाहर. आज सबको इक्वल राइट्स हैं. कितना झूठ वो बोल रहा है. ओ मेरे भैया, जो लेडी, जो हमारी बहन बाहर यहां शादी करती, वो महाराजा ने हुक्म किया कि भाई हम अपनी जमीन को बचाएंगे, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं बाहर से लोग ना आए यहाँ औरतों से हमारी यहाँ पर शादी करके यहाँ पर बस जाए. सुने मेरी बात शाह साहब, यहाँ पर मुझे आपसे मुझे एक मैं पहले कंप्लीट तो करूं. नहीं, कंप्लीट तो करूं, आप कहिए. कंप्लीट तो करूं. वहां की लेडी बाहर, हमारे स्टेट से बाहर, अगर यहाँ शादी करती है, शी बिकम्स अ स्टेट सब्जेक्ट. ओके, ये हर कोई आज की तारीख में जानता है. ये उसके बच्चों को पूरा हक है. जो यहाँ से बाहर शादी करती है, टिल शी इज अलाइव, शी इज अ स्टेट सब्जेक्ट. मेरा सवाल बिल्कुल, क्या झूठ बोलते हैं ये लोग? नहीं, छोड़िए, वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं. आप अपने नाना जी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन नाना जी की जो औलादे हैं, जो पोते हैं, वो ये वकालत क्यों नहीं करते? वो क्यों चुपचाप करते हैं? That is not my problem. You ask them. मेरा कहने का मुद्दा, No, I cannot answer. लोग पूछते हैं. सर, मेरा काम है, क्योंकि मैं पला बड़ा हूं उसी माहौल में. मैं पैदावार हूं महाजरा शुमारी की. मैंने तब से देखा है सब. मैंने जेलें देखी है, पूरा सारा ये सिस्टम देखा है, यहीं पे देखा है. अगर आप मुझसे बात करते हैं, वो क्यों नहीं बोलता है भाई? मैं बिल्कुल आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं, और बोलते हैं क्यों? डॉक्टर साहब नहीं बोलते? जिस तरह से आप सीना ठोक करके बात करते हैं, छाती ठोक के बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है. क्या डॉक्टर साहब नहीं बोलते? फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं बोलते? हमेशा बोलते रहते हैं. भाई मैं तो उनको लीडर मानता हूं ना. इस वक्त हमारे वो अलायंस के लीडर हैं, चोटी के क्या कहते हैं लीडर हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं. ही इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर. ये मत भूलिए आप. He is an authority. He is an iconic personality of India. ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं बोलते हैं. हाँ, बाकी लोग जो हैं उनसे आप पूछिए क्यों नहीं बोलते भाई? Why don't you answer these people? I am answering these people कि इनको पता ही नहीं है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का. पहले हिस्ट्री पढ़ो मिस्टर चुग, फिर बात किया करो. औरतों को जी हकूक नहीं मिले. जो औरतों को हकूक यहाँ है वो पूरे मुल्क में नहीं है अभी भी. क्या बात करते हो तुम? आप चलते चलते नाज़रीन को ये बात बता दीजिए. हालांकि मैं आपसे बिल्कुल हट के कुछ सवाल लेकर आया, और शायद वो कॉर्डियल एटमॉस्फेयर आपको भी नहीं लगा होगा आज की. मैंने आपको सही जवाब दिया. बिल्कुल जवाब आपने सही दिए. पीएचडी का जो कटोरा बन गया था, आपको लगता है कि जब मेहमानों को सर्व करने का वक्त आया, मेहमान आपके डीडीसी के इंतखाबात के अंदर लोग थे, क्या इन आखिरी 2 मराहिल के लिए जो मेन लीडरशिप है, जो अवाम पूछते हैं कि वो बाकी लीडरों की तरह गायब क्यों हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते, क्या एज ए मेंबर ऑफ पीएचडी
आप ये संदेश अवाम का उन तक पहुंचाएंगे कि लोग आपको कहते हैं कि जैसे बाकी लोग लाल चौक में आ सकते हैं, उनको कोई पकड़ता तकड़ता नहीं है, आप पर लोगों पर इल्जाम लगते हैं कि जानबूझ के आप लोग अंदर बैठे हुए हैं, आप बाहर निकलने की कोशिश करिए ताकि अवाम को भी पता चले कि आपको कोई रोकता है या नहीं रोकता है। जी जी, ये बोलते हैं बातें, हमारी लीडरशिप जी बहुत बार, मैं आपको एक छोटा सा वाक़ा दूंगा। जलसा था कुलगाम में जी, पीएजीडी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां उम्मीदवार है, वन ऑफ द एरियाज इन कुलगाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और उनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, उनको पुलिस ने आधे रास्ते रूट चेंज करवाया। ये मैं कह रहा हूं जनरल सेक्रेटरी और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की जी, एपेक्स की लीडरशिप नहीं थी टॉप की, मगर जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस मीन्स समथिंग सर। ओके, उनको घुमा फिरा के एटलीस्ट 2 घंटे जलसे का हमें रूट लेकर तब पहुंचाया गया। क्यों? कि वहां से जितने लोग जमा हुए थे ये निकल जाए। दिस इज द सिचुएशन। सुनिए, मैं 2-3 बार जाना चाहा कहीं, कहा नहीं आज नहीं जा सकता, पुलिस ने मना कर दिया। या तो मुझे फिर निकलना है, जोर जबरदस्ती करनी है, कुछ भी फिर एक्शन हो सकता है, या मुझे खामोश बैठना है। नहीं ऐसे आपके साथ क्यों होगा? एक मिनट नहीं, जब क्यों महबूबा जी 3 बार 2-3 की बार ताला कर दिया, जरूरी क्या है फिर आप मतलब आकर के घर के अंदर बैठ जाएंगे? मैं एक बात बताऊं, उसके बावजूद जो ये तो ऑर्गेनाइजेशन है भाई, इनका अपना अपना नेटवर्क है। ये 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 80 साल 90 साल ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर की। इसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख, ईसाई, और ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कश्मीर वैली तक महदूद नहीं है। इट्स दे आर इन लद्दाख, PhD is in Ladakh, PhD is in Kargil, PhD is in Kashmir, PhD is in Jammu. Others are not. Okay. They are not. So, अब जब लीडरशिप को इतना ये बंद कर रहे हैं, चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल तंग किया जाए, हर हाल से मूवमेंट न करने दी जाए, उसके बावजूद भी जो 2nd रैंक, 3rd रैंक, 4th रैंक जो इस वक्त काम कर रही है ऑन द ग्राउंड, उन्होंने अपना काम कर दिया भैया। चलिए, अब चलते चलते अपने नाज़रीन को ये बात बता देते हैं कि हार और जीत ये एक मुकर्रर चीज होती है, और खिलाड़ी वही है जो मैदान में उतरता है, 2 में से एक ही टीम जीते। PhD का जो बेसिक मुद्दा है 370 and 35A, वो कहीं नहीं जा सकता। Okay. Whether election or no election, it is not going to go anywhere. It is a process, a long process. We will try to cut it short as much as possible. अब अगर आपने कई इल्जाम भी लगा दिए कि भाई इन लोगों ने इस तरह की बातें की, नफरतों की सियासतें कर रहे हैं, दीगर मामला कर रहे हैं, हम तो यही उम्मीद करेंगे और नाज़रीन से भी यही कहेंगे कि आपके जो सवालात आपने हमसे चैनल पर पूछे, मेल्स के जरिए, बाकी चीजों के जरिए, हमने कोशिश करी थी कि कुछ बातें इनके सामने रखी। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो शायद फारूक साहब के साथ बराह रास्त रखनी पड़ेंगी, सचान गनी लोन के साथ हो सकती हैं, महबूबा मुफ्ती साहबा के साथ हो सकती हैं, उमर अब्दुल्ला साहब के साथ हो सकती है, या दीगर मामलात हैं उन पर उनके साथ बात हो सकती है, ताकि जाकर के पता चले कि लीडरशिप जानबूझ के कहीं अंदर तो नहीं बैठी हुई है, या उनका नेटवर्क ऐसा है, अंदाज काम करने का ऐसा है कि वो अंदर बैठ करके भी बाहर का वो काम कर पाते हैं जो बाहर रह करके जाहिर तौर पे दिखता कुछ और है, अंदर से होता कुछ और है। करेगा शाह साहब, आपसे एक मुलाकात जरूर होगी और डीडीसी इंतखाबात के नताइज के बाद होगी, और उम्मीद करेंगे कि तब तक आप न सिर्फ PhD को अवाम के बीच में एक नए लिबादे के साथ कोशिश करेंगे उस अंदाज में लाने की जिस तरीके से आप पर इल्जामात की बातें होती है, वो आवाम को आप समझाने में कामयाब हो जाएंगे, तो तब समझेंगे कि PhD अंदर के अंदर। जरूर आपने जो बात कही है, रिजल्ट के बाद एक बाज़ाब्ता तो एनालिसिस होगा, क्या हुआ है, कहां पहुंचे हम लोग, ओके, व्हाट इज द सिचुएशन। मगर मैं फिर आपको बताऊंगा, बीजेपी, RSS और उनके जो यहाँ पे कार्यकर्ता आप हैं, जिनका आप सबने बड़ा तफसीली जिक्र किया, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए, कहते हैं वक्त का नाग डस ही लेता है जिंदगी के हसीन लम्हों को, फिर भी दिल से लगा के हम रखे ताज़ा तर प्यार के शगुफों को।
उम्मीद करेंगे कि आने वाला कल जम्मू कश्मीर के लिए खूबसूरत कल होगा और यहाँ के लोगों को भी राहत मिलेगी। डेवलपमेंट अपनी जगह पर, एजुकेशन अपनी जगह पर, हर मामले में एक कौम को तरक्की करने का पूरा हक बनता है और यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ की लीडरशिप चाहे कोई भी हो, किसी भी जमात के अंदर हो, बैरिकैफ लीडरान 10 साल, 15 साल, 20 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर चुके हैं, 50 साल से काम कर चुके हैं, तभी जाकर के लीडर इसी कौम ने बनाए और यही कौम फैसला करेगी कि उनकी तकदीर को आगे लेकर के कौन जाएगा, चाहे नए चेहरे आते हैं, पुराने आते हैं। गरज यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नई राहत के साथ एक नई सुबह का आगाज करने का मौका मिले। शाह साहब हमारे साथ बात करने के लिए और मास्क दोबारा पहनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप भी मास्क पहना कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आप नाज़रीन आपको बता देते हैं कि मेरा मास्क बिल्कुल मेरे पास पड़ा हुआ है, दूरियां भी बनाकर रखी हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन सुहेल नाइक के साथ शाहिद मसूद बुखारी, शाहनिवास श्रीनगर से।